नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। खबर ये आ रही है, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि हम अमेरिका को अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। बगराम एयरबेस तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, देखिए अब समय आ गया है, अब हम अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे और बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अफगान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा यह बोला गया कि हम अमेरिका को 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका से 20 साल वापस से लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर दो ऐसे गुट थे। एक ऐसा गुट था जो अमेरिका को सपोर्ट करता था और एक ऐसा गुट था जो अमेरिका के खिलाफ था। तो जो अमेरिका को सपोर्ट करता था उसको अमेरिका ने गद्दी पर बैठा दिया था, बोला राजपाट करो। अब लेकिन कहानी दोस्तों चेंज तब होती है 2021 में, जुलाई 2021 में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि अब अफगानिस्तान के अंदर से हम वापस जा रहे हैं। जब यूएस और नेटो की ट्रूप अफगानिस्तान छोड़ करके चली गई तो जो अपोजिशन में गुट बैठा था उसने क्या किया, इसको उखाड़ करके फेंक दिया। अब अफगानिस्तान के अंदर उन लोगों का राज है जो अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं। इनका कहना है कि अब हम अमेरिका को 1 इंच जमीन भी नहीं देने वाले हैं। लेकिन देखिए, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, जो कहानी दिख रही उतनी सीधी नहीं है। अगर मैं अफगानिस्तान का कंडीशन देखने जाऊं तो अफगानिस्तान का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी कंट्री के ऊपर ये डाल नहीं सकते, किसी कंट्री से इनके खास अच्छे रिश्ते हैं नहीं। इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट ना के बराबर है। दो जो थोड़ा बहुत है वो अमेरिका ने किया, भारत ने किया, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किए। तो देखिए, इनके लिए एक अच्छा ऑफर यही होगा कि ये क्या कर सकते हैं, बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस से लीज पे दे दे। इस बार अगर ये लीज पर दे देते हैं 50 या 100 साल के लिए, तो क्या होगा, अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, वापस से डेवलपमेंट आएगा, धीरे धीरे अफगानिस्तान की स्थिति सुधरने लगेगी। उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि आप जानते हो कि चाइना क्या करता है, इसी एरिया में न्यूक्लियर टेस्ट करता है। अभी रिसेंट में चाइना ने किया है। अगर ये इनको बगराम एयरबेस, देखिए यहाँ पे है, अगर ये एयरबेस इनको मिल जाता है तो चाइना को काउंटर करने के लिए इनके पास बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बन जाती है। इसके लिए यूएस के लोग भी डेस्परेट हैं कि भैया कि ये एयरबेस मिल जाए तो अच्छी बात है। पहले बाकी कुछ यूएस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं वापस से जाएंगे, अब हम अफगानिस्तान वापस से लड़ेंगे, क्या फायदा। लेकिन कुछ लोगों का देखिए, कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, ये एयरबेस यूएस को मिल जाना चाहिए। अगर मैं इस एयरबेस की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बगराम एयरबेस। अगर अब यह देखिए, सिचुएशन जो खराब हुई थी 2021 में जुलाई में, तो अमेरिका जब यहां से छोड़ करके भागा तो अमेरिका ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स बर्बाद कर दिए थे। नियरली बताया गया कि 16,000 से ज्यादा इक्विपमेंट्स अमेरिका ने बर्बाद किए थे। उसमें से 10 से थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स बर्बाद कर दिए, कुछ एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिए और बहुत सारे वेपन्स और एमिनेशन ये लोग बर्बाद करके गए। और इतना बर्बाद करने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बच गई थी। जैसे यहाँ पे MRAV व्हीकल छोड़ करके गए थे, M4 M16 राइफल, मशीन गन्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, ये सब छोड़ करके गए थे। इस पे एक सवाल भी उठा था कि भाई साहब, ये अमेरिका ये सब चीजें छोड़कर क्यों गया। अगर बर्बाद कर रहा था तो सब आराम से सब बर्बाद करके पूरा निपटा कर जाना चाहिए था। यहाँ पे आप देख सकते हो, तालिबान ने पूरी तरह से सीज कर लिया बहुत सारे एयरक्राफ्ट को। लेकिन दिक्कत क्या थी, एयरक्राफ्ट तो मिल गया लेकिन इनको चलाना नहीं आता था। इसके टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से इनको ऑपरेट और मेंटेन नहीं कर पाए। जैसे कि मैं बात करूं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की, इस पे उन्होंने कब्जा तो कर लिया लेकिन उसको चलाना नहीं जानते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए सबसे अच्छा अवसर यही है, सबसे बेस्ट ऑफर है कि अमेरिका जैसा बोल रहा है वैसा अगर ये डील कर लेते हैं तो इनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। फिर जो चीजें हैं बाकी कंट्रीज है उन पे अमेरिका दबाव डालेगा कि भैया इसको रिकॉग्नाइज करो, इस गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट के साथ में रिश्ते अच्छे बनाओ। मतलब बहुत सारी चीजें ब्ला ब्ला हो सकती है। तो ये भले चिल्ला रहे हैं कि नहीं, हम अमेरिका को 1 इंच भी नहीं देने वाले हैं, आप देखना आने वाले समय में ये डील जरूर होगी और डोनाल्ड ट्रंप ये डील करवा के ही मानेंगे। नहीं होगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ही है कि युद्ध कर लेंगे, तो युद्ध के चांसेस तो बहुत कम ही है। ये एयरबेस आसानी से आप देखना तालिबान अमेरिका को सौंप देगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।